हेलो दोस्तों, अगर आपने किसी से प्यार किया है तो हमारे इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी कोई हम अपना न्यू वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, ये कहानी है एक बिहार की, जो कि महान पर्व है बिहार का, सबसे आधुनिक, जो बिहारी के हर दिल में रहता है। वो है महान पर्व महा छठ पूजा। आज इसकी कहानी हम सुनाने जा रहे हैं। गांव के पूरब वाले हिस्से में रमेश अपनी मां के साथ रहता था। पिता का देहांत कई साल पहले हो गया था। मां ने खेतों में मजदूरी करके किसी तरह रमेश को पढ़ाया ताकि बेटा एक दिन बड़ा आदमी बन सके और उनके जीवन में कुछ सुख आ सके। रमेश ने मेहनत से पढ़ाई की, ग्रेजुएशन किया, लेकिन नौकरी कहीं नहीं मिली। हर सुबह वह अखबार लेकर बैठता, नौकरी के विज्ञापन देखता, आवेदन करता, इंटरव्यू देता, पर हर बार निराश होकर लौट आता। अब घर में पैसे खत्म हो रहे थे और माँ की तबीयत भी पहले जैसी नहीं रही थी। धीरे धीरे छठ पूजा का समय आ गया। गांव में हर घर में गीत गूंजने लगे। केरवा जे फरेला घवा दसे। लोग नए कपड़े खरीद रहे थे। घाट की सफाई हो रही थी, लेकिन रमेश का मन बुझा बुझा था। उसने माँ से कहा, माँ, इस बार पूजा मत करो, बहुत थक गई हो। माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा, छठी मैया सब देखती है। इस बार अर्घ में तेरी किस्मत भी जरूर उगेगी। 3 दिन का व्रत शुरू हुआ। माँ बिना अन्न जल के उपवास रखी थी, फिर भी उनके चेहरे पर शांति थी, जैसे कोई गहरा विश्वास उन्हें सहारा दे रहा हो। रमेश मन ही मन रोता रहा कि माँ उसके लिए तकलीफ झेल रही है, जबकि वह खुद कुछ नहीं कर पा रहा है। शाम का अर्घ्य देने का समय हुआ। तालाब किनारे मिट्टी के दिए जगमगा रहे थे। औरतें लाल साड़ी में छठ के गीत गा रही थी। रमेश अपनी माँ का डाला लेकर घाट पर पहुंचा। माँ ने डूबते हुए सूरज को अर्घ्य दिया और बोली, छठी मैया, मेरे बेटे की राह आसान कर देना। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मैया, बस माँ के चेहरे पर मुस्कान लौटा दो। अगली सुबह उगते सूरज का अर्घ्य था। पूरा घाट छठी मैया की जय के नारों से गूंज उठा। जब सूरज की पहली किरण पानी पर पड़ी, माँ ने धीरे से कहा, बेटा, देख बेटा, मैया की कृपा से तेरी किस्मत अब जरूर चमकेगी। कुछ ही दिनों बाद शहर से एक पत्र आया। रमेश को एक कंपनी में नौकरी के लिए बुलाया गया था। वह खुशी से भागकर माँ के पास गया, लेकिन माँ मंदिर में छठी मैया की मूर्ति के सामने बैठी थी, आंखें बंद, चेहरे पर सुकून लिए। रमेश उनके चरणों में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, तुम्हारा विश्वास सच हो गया। मैया ने सुन ली हमारी पुकार। उस दिन के बाद से रमेश हर साल छठ का व्रत रखता है। वह कहता है, मेरी माँ अब छठी मैया के साथ है। वही दोनों मिलकर मुझे देखती है
यह कहानी सिर्फ एक त्योहार की नहीं, बल्कि माँ के विश्वास, त्याग और उस अटूट उम्मीद की कहानी है जो हर अंधेरे के बाद उजाला लाती है। दोस्तों, छठ हमारे लिए कोई त्योहार नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ये बिहारियों का सबसे महान पर्व होता है। अगर इस पर्व में कोई बिहारी बाहर है, अगर उसे कोई रोक रहा है कि नहीं तुम छठ में मत जाओ, अपने गांव मत जाओ, मैं तुम्हें 25,000, 30,000, 25 के मतलब 50 सैलरी दूंगा, तब भी बिहारी नहीं रुकेगा, क्योंकि बिहारी का ये सबसे महान पर्व होता है छठी मैया का, जो हर एक बिहारी के दिल में बसता है। इसके लिए वो अपनी नौकरी को भी लात मार सकता है। तो आप लोग जिस भी स्टेट से देख रहे हैं हमारा वीडियो, तो कृपया आप बिहारियों को इस छठ पूजा में अपने घर जाने दें, क्योंकि उन लोग का सबसे महान पर्व छठी मैया का है। अगर आपके पास भी छठ पूजा होती है तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।